हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी हब। तो इस वीडियो में हम आपका इंपॉर्टेंट PYQs डिस्कस करने वाले हैं और उनसे रिलेटेड ग्रामर रूल्स भी देखेंगे जो आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं काफ़ी बार। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका, आई शैल हेल्प यू ओनली इफ़ यू विल एक्सप्लेन टू मी योर डिफ़िकल्टीज। आप पढ़ सकते हैं। ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जो कि SSC CGL में आपका 2024 में पूछा गया था। तो देखिए आंसर इसका फर्स्ट करेक्ट होगा, एक्सप्लेन। तो चलिए इसे करते हैं एक्सप्लेन। तो रूल के मुताबिक आपका फ्यूचर इंडेफिनेट एंड कंडीशनल वर्ड जो सेंटेंस में यूज़ हो तो आप उसके बाद हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनेट का यूज़ करते हैं। तो ये दोनों आप साथ में रखते हैं हमेशा, और इसकी पोजीशन चेंज कर सकता है वो, या तो आगे दे देगा या फिर पीछे दे देगा। देखिए इसमें आगे दिया हुआ है लेकिन किसी किसी क्वेश्चन में पीछे दे देता, इसके पीछे दे देता। तो याद रखेंगे आप, आसान रूल है। आप देख लीजिए, व्हेन, अनटिल, अनलेस, बिफोर, आफ्टर, जितने भी वर्ड ये आपके होते हैं मैंने सब लिख दिए हैं, यहाँ से देख सकते हैं आप। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आई शैल हेल्प यू ओनली इफ़ यू एक्सप्लेन टू मी योर डिफ़िकल्टीज। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला है, मोस्ट ऑफ द विलेजेस प्रेफर टी मोर देन कॉफ़ी। तो देखिए ये कितनी बार आपका रिपीट किया है SSC ने अलग अलग मल्टीपल एग्जाम में। यहाँ आपका ईयर नहीं लिखा हुआ है क्योंकि जगह कम थी, तो आंसर आपका 2 होगा। आप हमेशा प्रेफर के बाद मोर देन या देन का यूज़ नहीं करते, सिर्फ टू का यूज़ करते हैं। तो देखिए समझते हैं इसे। जब भी आप प्रेफर या प्रेफरेबल ये दो शब्द देखते हैं तो आप इनके आगे ना तो मोर लगाएंगे ना मोस्ट लगाएंगे, और हमेशा इनके साथ टू का यूज़ करेंगे ना कि देन का यूज़ करेंगे। मोस्ट और मोर इसलिए नहीं आते कि ये अपने आप में एक कंपैरेटिव डिग्री होती है, इसलिए। तो करेक्ट आंसर देख सकते हैं आप, मोस्ट ऑफ द विलेजेस प्रेफर टी टू कॉफ़ी। चलिए अगले पे बढ़ते हैं। द टीचर सेड इट इज़ टाइम दैट योर डॉटर हैज़ लर्न हाउ टू राइट। तो यहाँ फोकस कीजिए, इट इज़ टाइम। है तो आप पास्ट, सिंपल पास्ट का यूज़ करते हैं। आंसर आपका बी करेक्ट होगा। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। रूल है आपका, इट इज़ टाइम के साथ अगर सब्जेक्ट हो तो आप V2 का यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं, और इट इज़ टाइम के साथ अगर टू लगा हो और फिर सब्जेक्ट हो, अगर यहाँ पर दैट की जगह टू यूज़ करता तो आप फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं वर्ब की। तो देख सकते हैं आप, सिंपल रूल है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, द टीचर सेड इट इज़ टाइम दैट योर डॉटर लर्न हाउ टू राइट। अगला आपका, तो ये थोड़ी नंबरिंग की दिक्कत होगी, कोई बात नहीं, क्वेश्चन उतने ही हैं जितने मैंने कहा था। 35 माइल्स आर आ लॉन्ग वे टू गो, लॉन्ग वे टू वॉक। तो ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल हो जाता है जो कि बार बार रिपीट होता रहता है। तो आंसर आपका करेक्ट होगा इस वाज वर्ड। तो आप वैसे ही काट दो क्योंकि सेंटेंस नहीं चेंज कर सकते। चलिए समझते हैं क्यों आया इस। तो देखिए, टाइम में डिस्टेंस और अमाउंट, इन तीनों में से कुछ भी दिया हो तो आप उसके साथ सिंगुलर वर्ब यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, सिंपल एग्जाम्पल, 100 रुपीज़ इज़ या फिर आर एनफ, तो आप इज़ लगाएंगे ना कि आर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 35 माइल्स इज़ अ लॉन्ग वे टू वॉक। अगला आपका, शी कैन ईजिली अफोर्ड इट एज शी हैज़ लिटिल मनी एंड हार्डली एनी एक्सपेंसेस। तो बताइए इसमें, यहाँ आप चेंज करेंगे। तो बताइए लिटिल मनी के क्या यूज़ करेंगे आप। तो आंसर आपका होगा सी, लिटिल मनी। तो चलिए समझते हैं क्यों। तो देखिए, जब आप लिटिल का यूज़ करते हैं तो वो आप नेगेटिव सेंटेंस के लिए यूज़ करते हैं, इसका मतलब होता है ना के बराबर, और अनकाउंटेबल नाउन इसके साथ यूज़ किया जाता है। तीनों में अनकाउंटेबल नाउन ही यूज़ किया जाता है, लेकिन आ लिटिल पॉजिटिव सेंटेंस के लिए इसका मतलब होता है थोड़ा सा, और द लिटिल आप जो कुछ बचा है, और ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों में यूज़ होता है। तो देख सकते हैं आप, आपका करेक्ट हो जाएगा लिटिल मनी एंड हार्डली एनी एक्सपेंसेस।
चलिए अगले रूल की तरफ चलते हैं, जो कि है मैनी मैन वुड वेलकम द अपॉर्चुनिटी। तो एसएससी सीजीएल 2022 का पूछा गया क्वेश्चन है और हमेशा रिपीट होता रहता है ये कॉन्सेप्ट जो है मैनी वाला कॉन्सेप्ट है। तो बताइए आंसर क्या होगा। मैनी अ मैन, मैनी मैन, मैनी अ मैन एंड नो इम्प्रूवमेंट। तो आंसर आपका करेक्ट होगा फर्स्ट, मैनी अ मैन। चलिए जानते हैं क्यों। तो रूल है आपका मैनी प्लस आ या फिर एन एंड इसके साथ आप यूज़ करते हैं, इसका मतलब है सिंगुलर काउंटेबल नाउन एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि सिंगुलर वर्ब। इसका मतलब होता है मैनी आ का मतलब होता है हर एक या फिर प्रत्येक। सिंपल एग्जांपल लेते हैं हम, मैनी आ बॉय या फिर बॉयज़, इज़ या फिर आर हैप्पी। तो आप हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन यानी कि जो आपका बॉय है मैनी आ बॉय एंड इज़ और आर में से इज़ करेक्ट होगा, आर आपका गलत होगा एंड हैप्पी होगा आंसर। मैनी अ मैन वुड वेलकम द अपॉर्चुनिटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका ये एरर डिटेक्शन से रिलेटेड है। इसमें ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन ये खुद ही बना हुआ है। देखिए ए बी सी एंड डी। मोहित इज़ क्लेवर दैन एनी अदर पर्सन इन हिज कंपनी। तो बताइए कहाँ एरर दिख रहा है आपको। तो एरर आपका ए पार्ट में है, तो ये क्लेवर की जगह आपका क्लेवरर होगा। क्यों क्यों देखते हैं। तो सब रूल के मुताबिक जब सब्जेक्ट प्लस कंपैरेटिव डिग्री यूज़ हो और एनी अदर सेंटेंस में हो और कंपैरिजन हो रहा हो तो आप इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। कंपैरेटिव डिग्री, अब क्लेवर जो है वो कंपैरेटिव नहीं है, क्लेवरर कंपैरेटिव होता है। देखिए ये रहा। और एनी अदर यूज़ होता है तो आप देन प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज़ करते हैं। इसकी फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी है, आप याद रखेंगे। तो आपका सही आंसर होगा मोहित इज क्लेवर देन एनी अदर पर्सन इन हिज कंपनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओनली वन ऑफ द बॉयज डैश नॉट डन द होमवर्क गिवन यस्टरडे। सेंटेंस पहचानना है आपको। फ्रेंड्स अगर आप ये जान लें कि वन ऑफ द के बाद हम कौन से टेंस का यूज़ करते हैं तो आसानी से ये सोल्व हो जाएगा आपका। और देखिए ये शायद टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, 2025 नहीं ये 24 का क्वेश्चन है और ये CHSL मेंस का क्वेश्चन है, मैं बता दूं आपको। तो बताइए हैव, हैज़, कैन, कुड। तो देखिए सेंटेंस तो आपका ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और इसलिए ना तो ये यूज़ होगा और ना ये यूज़ होगा। तो आपका वन ऑफ द के बाद आप यूज़ करेंगे हैज़ ना कि हैव। चलिए जानते हैं क्यों। तो देखिए जब आप सेंटेंस में वन ऑफ द का यूज़ करते हैं तो आप प्यूरल काउंटेबल नाउन यानी कि बॉयज़ देख सकते हैं आप, ये लेते हैं और सिंगुलर वर्ब लेते हैं। तो सिंगुलर वर्ब क्या था आपका हैज़, जो कि आपने यहाँ लिया होगा, देख सकते हैं आप। एग्जाम्पल भी है यहाँ, वैसे आप समझ गए होंगे। वन ऑफ द वो गर्ल्स आएगा, गर्ल नहीं, एंड इज़ आएगा आपका आर नहीं। अगला क्वेश्चन है आपका इट इज़ आई हु इज़ टू ब्लेम फॉर दिस बैड सिचुएशन या फिर नो एरर। बताइए, देखिए मेंस का क्वेश्चन है आपका ये 2022 का CGL का। तो आंसर आपका बी होगा। तो बी में क्या गड़बड़ है। तो देखिए ये जो आपका हेल्पिंग वर्ब है वो अपने सब्जेक्ट के अनुसार यानी कि आई के अनुसार होना चाहिए। यहाँ पर हु इसका सब्जेक्ट नहीं बल्कि आई है। देखिए समझते हैं, एग्जाम्पल से देखते हैं। चलिए तो इट इज़ दे यहाँ पर सब्जेक्ट है और इसके हिसाब से आप वर्ब लगाएंगे तो इसके हिसाब से वर्ब एकदम सही है, आर आएगा। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि डैम है और यहाँ पर आर है, तो ये सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। इसके हिसाब से आप इज़ लगाएंगे यहाँ पर। अगर हु हटा कर देखें आप तो आपको ज़्यादा क्लियरिटी होगी।
इन सेंटेंस में। तो यहाँ हो हटाकर देखिए, आई के साथ आप क्या यूज़ करते हैं, एम, तो यहाँ पर आप ए एम का यूज़ करेंगे। देखिए करेक्ट आंसर, इट इज़ आई हु एम टू ब्लेम फॉर दिस बैड सिचुएशन। तो अगला और लास्ट क्वेश्चन आपका, व्हेन इट्स कम्स टू कंपैरिजन बिटवीन द टू, क्वालिटी इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट देन द क्वांटिटी। ये भी आपका मेंस का है और ये 2024 सीजीएल का है, देख सकते हैं आप। तो बताइए एरर कहाँ नज़र आ रहा है आपको। तो देखिए एरर आपका है यहाँ पर, ये मोस्ट की जगह आप मोर का यूज़ करेंगे, क्योंकि आप दो के बीच कंपैरिजन कर रहे हैं और ये कंपैरेटिव डिग्री यहाँ पर यूज़ होगी, यानी कि मोर। चलिए तो देखिए ये आपका करेक्ट हो जाएगा, मोर इम्पोर्टेंट दैन द क्वांटिटी, क्योंकि आपका कंपैरिजन हुआ है तो कंपैरेटिव डिग्री आ गई, तो मोस्ट कॉम्पिटिटिव डिग्री में नहीं आता, मोर आता है आपका। तो ये थे आपके आज के क्वेश्चंस। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, क्योंकि अगले 10 से 12 दिन आपके ये ग्रामर रूल्स लगातार चलने वाले हैं, जिनसे काफ़ी आपको हेल्पफुल होंगे जो कि एग्जाम में आपके। तो और भी कई सारे वीडियोस आते रहते हैं चैनल पर, तो उन्हें भी वॉच कीजिए, और इससे पहले जो वीडियो डाला था तो प्लीज़ वो भी देख लीजिए, क्योंकि उसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल्स कराए गए हैं आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड। तो थैंक यू सो मच, जय हिंद।